नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश लेकर, जो कि हिमालय के ऊपर शीर्षक के अंतर्गत है। सुनिएगा कि लगभग 1 महीने तक अमृतसर में रहकर 15 अप्रैल के करीब हम लोग डलहौजी हिल्स की ओर जाने को निकले। अमृतसर में पीछे पीछे तो हम बिल्कुल ही ऊब गए थे और ऐसा दिल होने लगा था कि यहाँ से कब रवाना हो, क्योंकि हिमालय पर जाने की मुझे बहुत लालसा थी। झंपान में बैठकर पहाड़ी पर चढ़ते समय दोनों तरफ पहाड़ियाँ मिलती हैं। बसंत के सुंदर फूलों से उस समय वे सब सुंदर थीं। रोजाना सुबह दूध रोटी खाकर हम चलने को निकल पड़ते थे और सूरज ढलने के पहले रात में आराम करने के लिए आगे के मुकाम के बंगले में आश्रय लेते थे। सारे दिन मेरी आंखों को विश्राम नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैं समझता था कि जरा भूल हुई कि देखने में रह जाएगा। पहाड़ी की ओर ज्यों ही हमारा रास्ता मुड़ता था, त्यों ही हमें सुंदर छवि देखने को मिलती थी। विशाल जंगल के पेड़ों की शोभा देखते ही बनती थी। तपोवन में बूढ़े ध्यानी मुनियों के पाँव में बैठकर एक आध छोटी आश्रम कन्या के खेलने के समान पेड़ों की छाया के नीचे से पानी के छोटे छोटे से छपछपे काई जमे पत्थरों पर ये आवाज़ करते हुए गिरते थे। ऐसी जगहों पर झंपान उठाने वाले लोग आराम के लिए ठहर जाते थे। ऐसे स्थानों को देखकर मेरा प्यासा मन भीतर ही भीतर कहा करता था, अरे सुंदर स्थानों को छोड़कर आगे क्यों जा रहे हो, यहीं हमेशा के लिए क्यों नहीं रहते। पहले दर्शन से बड़ा फायदा क्या होता है। उस समय मन को ये मालूम नहीं था कि ऐसे ऐसे सीन आगे आने वाले हैं, परंतु जब मन को ये भरोसा हो जाता कि आगे ऐसे बहुत से सीन देखने को मिलेंगे, तो वह अपना सारा लक्ष्य एक जगह पर न लगाकर दूसरे सीनों के लिए रख छोड़ता है। जब कभी किसी चीज़ के ना होने का मन को भरोसा हो जाता है, तभी चीज़ की कीमत आजमाने की उसकी कंजूसी नष्ट होती है। कलकत्ते के रास्तों में जाते समय जब कभी कभी अपने आप को उस जगह पर अनजान सोचता हूँ, तब मुझे मालूम होता है कि लक्ष्य से देखने के कारण अपने से दूर रहने वाली कितनी ही ऐसी बातें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अनजान और अनोखे स्थानों पर देखने के लिए मन को ले जाने वाली चीज़ उस स्थान को देखने की तेज इच्छा रूपा भूख के अलावा दूसरी कोई नहीं है। पैसे रखने की एक छोटी सी थैली पिताजी ने मेरे सुपुर्द कर दी थी। यात्रा में खर्च करने के लिए उन्होंने उसमें बहुत से पैसे रख दिए थे। उनके इस सोचने का कोई कारण था कि उस थैली को संभालने में मैं ही एक काबिल इंसान हूँ। उन्होंने यदि अपने नौकर किशोरी के पास उसे रखा होता तो वह और भी सुरक्षित रह सकती थी। इस पर भी उन्होंने जो मेरे पास रखा, इसमें मुझे एक ही बात लगी कि उससे मुझे कुछ सीखने को मिले। एक दिन ठहरने के स्थान पर पहुंचने के बाद वह थैली पिताजी को देना भूल गया और वह टेबल पर पड़ी रह गई। इस गलती पर मुझे शब्दों की मार सहनी पड़ी। यात्रा के मुकाम पर जब हम लोग डंडी से उतरते, तब बंगले में से कुर्सियां बाहर लाने के लिए पिताजी हुक्म देते थे। कुर्सियों के आ जाने पर हम उन पर बैठते। सांझ को रोशनी के पड़ते ही पहाड़ों के साफ वातावरण में तारे साफ चमकने लगते। ऐसे समय में पिताजी मुझे तारों की जानकारी कराते थे या ज्योतिष के बारे में बताते थे। बेफ्रोटा में जो घर ले रखा था वह ऊंची चोटी पर था। मई महीने के थोड़े से दिन रह गए थे, तो भी वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि सर्दी की बर्फ़ अभी भी पेड़ों की जगहों पर जमी हुई थी। ऐसी जगह पर आज़ादी से मुझे घूमने फिरने देने में पिताजी को कतई डर न था। हमारे बंगले के नीचे के और आसपास लगे हुए देवदारू के पेड़ों से भरे पहाड़ का सिकुड़ा लेकिन लंबा भाग इस जंगल में लोहे की सामी लगी हुई लकड़ी लेकर मैं आज़ादी के साथ भागता रहता था। कहाँ तो वह पेड़ों की कतारें आकाश से जाकर लगे हुए राक्षस के समान दिखने वाले बड़े बड़े पेड़ों की छाया और सर्दियों में जो सिर ऊंचा किए खड़े हुए हैं, इतनी उनकी प्राचीनता। और कहाँ आजकल का एक लड़का जो उन पेड़ों के तनों के आसपास निडर होकर आज़ादी से घूम रहा है। उन पेड़ों की छाया में पैर रखते ही मुझे वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति के होने का भान होता था। मुझे जो कमरा दिया गया था वह बंगले के एक सिरे पर था। बिछौने पर पड़े पड़े बिना पर्दों वाली खिड़कियों में से तारों के धुंधले उजाले में दूर दूर की हिमालय पहाड़ की चोटियाँ लक लक करती हुई मुझे दिखाई देती थी। कभी कभी नींद से अधजगा हो देखता तो पिताजी बरामदे में
लाल रंग के दुसाले को चारों ओर लपेटे हुए उपासना करने को बैठे दिखलाई पड़ते। उस समय कितने बजे होंगे वह मैं सही तौर पर नहीं बता सकता था। जब इसके बाद एक नींद पूरी लेकर मैं जागता तो पिताजी मुझे अपने बिस्तर पर जगाते हुए दिखलाई पड़ते। इस समय कुछ रात बाकी रहती थी। संस्कृत के शब्दों के रूप लेने और उन्हें याद करने का वह समय था। कड़ाके की सर्दी में रजाई से भी उठाना जी लेने के बराबर है। पिताजी की उपासना खत्म हो जाने पर सूरज के उगने के वक्त हम लोग दूध पीते थे। इसके बाद मैं उनके पास खड़ा रहता था। वे उपनिषदों का पाठ पढ़ते पढ़ते ईश्वर में ध्यान लगाते थे। फिर हम लोग घूमने जाते थे, लेकिन मैं उनके साथ कैसे चल सकता था। मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी उनके साथ चल नहीं सकते थे। इसीलिए कुछ समय बाद उनके साथ चलने की इच्छा मुझे छोड़नी पड़ती थी और किसी पास वाले आड़े तिरछी पहाड़ी रास्ते पर मुझे हार कर लौट आना पड़ता था। पिताजी के लौट आने पर मैं अंग्रेजी सीखता था। 10 बजने पर बर्फ़ के समान ठंडा पानी नहाने को मिलता था। पिताजी की हुक्म के बिना चुल्लू भर भी गर्म पानी यदि नौकर से मांगा जाए तो नहीं मिल पाता था। मुझे हिम्मत बंधाने के लिए पिताजी कहा करते थे कि जब हम छोटे थे तब ठंडे पानी से ही नहाया करते थे। वहाँ दूध पीना भी एक तरह की तपस्या थी। पिताजी को दूध बहुत प्यारा था और वे बहुत पिया करते थे। मुझ में ये वंश का गुण न होने के कारण कहो या पहले बताई परिस्थिति से मेरा लालन पालन होने के कारण कहो, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे एकदम दूध पीना पड़ता था। इस कारण मुझे नौकर की दया पर रहना पड़ता था। वे मेरे दूध का प्याला आधे से ज़्यादा झाग से भर देते थे। उनकी इस दया के बारे में मैं उनका बहुत आभारी रहता था। दोपहर का भोजन हो चुकने के बाद फिर मेरा पढ़ना शुरू होता था, लेकिन हाड़ मास के शरीर को ये बात सहन नहीं होती थी कि सुबह की बाकी नींद इस समय अपना बदला चुकाने की इच्छा करती और मैं ऊँघने लगता था। ये देखकर पिताजी मुझे छोड़ देते थे। उनके छोड़ते ही नींद भी न मालूम कहाँ भाग जाती और हमारी सवारी फिर पहाड़ों पर घूमने को निकल पड़ती। हाथों में लोटा लेकर पहाड़ की एक चोटी पर से दूसरी चोटी पर मैं भटकता रहता। पिताजी ने मेरे इस काम में कभी रोक टोक नहीं की। उन्होंने हमारी आज़ादी में कभी हाथ न डाला। मैंने अनेक बार उन्हें न रुचने वाली बातें कहीं और की हैं। यदि वे चाहते तो एक शब्द से मुझे उन बातों को कहने या करने के लिए रोक सकते थे, लेकिन उन बातों की नाकाबिलियत मेरी अच्छी बुरी बुद्धि द्वारा मुझे मालूम होने तक उनके बारे में कुछ न कहना ही उन्हें ठीक मालूम होता था। उन्हें पसंद नहीं था कि हम किसी बात को यूं ही मान लें। उनकी इच्छा रहती थी कि हम लोगों को किसी बात की सच्चाई तक पहुंचने पर ही मानना चाहिए। वे समझते थे कि प्यार के सिवा कोई अनुमति बेकार है। वे यह भी जानते थे कि सच्चे रास्ते को छोड़कर कितना भी भटका जाए तो भी आखिर वह फिर से मिले बिना नहीं रहता। मन का विश्वास किए बिना जबरन या अंधी श्रद्धा से सच मानने से सच की गहराई तक जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। जवानी में अभी मैंने कदम ही रखा था कि मुझे ये ख्याल आया कि बैलगाड़ी के द्वारा बड़े मार्ग से ठेठ पेशावर तक यात्रा की जाए। मेरे इस ख्याल का दूसरे किसी ने समर्थन नहीं किया और उस ख्याल को अव्यावहारिक ठहराने के लिए उसमें बेशक अड़चनें भी बहुत थीं। लेकिन जब पिताजी से इस बारे में मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने जोश के साथ कहा, बड़ी मज़ेदार कल्पना है। रेलगाड़ी से यात्रा करना यात्रा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने घोड़े पर या पैदल की हुई अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने वर्णन में ये बिल्कुल नहीं आने दिया कि यात्रा में तकलीफ़ होती है या संकट आते हैं। एक दूसरे मौके पर लिखी हुई घटना हुई। उस समय पार्क स्ट्रीट वाले मकान में पिताजी रहते थे और मुझे आदि ब्रह्म समाज का मंत्री बने थोड़े ही दिन हुए थे कि मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे समाज में दूसरी जाति के लोगों को अछूत समझकर सिर्फ ब्राह्मण द्वारा उपासना का जो रिवाज है मैं पसंद नहीं है। पिताजी ने मुझे ये रिवाज यदि मुझसे हो सके तो रोकने की बिना किसी तरह की आनाकानी के मंजूरी दे दी। मुझे हक तो मिल गया, पर पीछे से मुझे मालूम हुआ कि मेरे में ये रिवाज बंद करने की ताकत नहीं है। कमी की तो मुझे जानकारी थी, पर उसे दूर करने की मुझ में ताकत न थी और न काबिल इंसान को खोजकर उससे काम निकलवाने की ही मुझ में शक्ति थी। किसी बात को तोड़कर उसकी जगह दूसरी को रखने के उपाय भी मेरे पास नहीं थे। काबिल इंसान को पाने तक
न होने की बजाय कोई तरीका होना ही ठीक है। पिताजी का यही तरीका इस बारे में रहा होगा, लेकिन मेरे आगे मार्ग की अड़चनों को रखकर मुझे निराश करने का उन्होंने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। जिस तरह पहाड़ों में मनमानी तरह से भटकने की उन्होंने मुझे आज़ादी दे रखी थी, उसी तरह खोज के काम में भी अपनी राह खोजने की मुझे छूट थी। मैं भूल करूँगा इस डर से वे कभी आड़े नहीं आए, और न मेरी आफत में फंस जाने का उन्हें डर ही हुआ। उन्होंने मेरे आगे आदर्श रख दिया, पर व्यवस्था का दंड उनके हाथ में न था। यात्रा में मैं बीच बीच में पिताजी से घर के बारे में बतियाता था। घर से यदि किसी का मेरे नाम खत आता है तो मैं उन्हें बतलाता था। मुझे पक्का भरोसा है कि जो मज़ेदार बातें उन्हें दूसरों से नहीं मालूम होती थी, उनके मालूम होने का कारण मैं बन गया। मेरे बड़े भाई के पिताजी के नाम खत आते थे। उन्हें पढ़ने की पिताजी ने मंजूरी दे दी। मुझे पिताजी को किस तरह खत लिखना चाहिए ये सिखाने का वह तरीका था, क्योंकि बाहरी रीत रिवाज और सदाचार का महत्व उन्होंने किसी की भी तरह कम नहीं होने दिया था। मुझे याद है कि एक बार मेरे दूसरे बड़े भाई का पिताजी के पास खत आया, जिसमें उन्होंने अपनी नौकरी के बारे में और काम की ज़्यादती के बारे में शिकायत के साथ लिखा था कि मरने तक को छुट्टी नहीं है। इस खत में संस्कृत शब्दों को भर दिया था। पिताजी ने इस खत का मतलब समझने के लिए मुझे कहा था। मैं जैसा जान सका वैसा अर्थ मैंने पिताजी को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका सहज रीति से निकलने वाला मतलब दूसरा ही है। लेकिन मैं अपने झूठे गर्व से अर्थ को ठीक बतलाता रहा और जिरह करने लगा। दूसरा कोई होता तो मुझे डांट कर बंद कर देता। पिताजी ने शांति से मेरा कहना सुन लिया और मुझे समझाने का यत्न किया। कभी कभी पिताजी बड़ी मज़ेदार की बातें मुझसे कहा करते थे। उनके समय के कई रंगीले जवान लोगों के बारे में उन्हें बहुत सी बातें मालूम थी। वे कहा करते थे कि उस समय कुछ सुंदर लोगों के अंग इतने नाजुक हो गए थे कि ढाके की मलमल की किनारी भी उन्हें चुभा करती थी, और इस कारण किनार निकाल कर पहनने का रिवाज उस समय सभ्यता का अंग बन गया था। मैंने अपने पिताजी के मुंह से दूध में पानी मिलाने वाले एक गौली का हाल पहल सुना था। मुझे बड़ा आनंद आया। लोगों को उस गौली के बारे में शक था कि वह दूध में पानी मिलाता है। इस समय एक ग्राहक ने अपने नौकर को चेताया कि आगे से ऐसा न हो, ज़रा ध्यान रखना। इसे कहने का फल ये हुआ कि दूध और ज़्यादा पानी मिला हुआ आने लगा। आखिर उस ग्राहक ने खुद गौली से इस बारे में कहा तो गौली ने जवाब दिया कि यदि देख रेख करने वालों की संख्या बढ़ी और उनको मुझे खुश करना पड़ा तो दूध ज़्यादा से ज़्यादा नीले रंग का होकर आखिर में उसमें मछलियाँ पैदा होने का मौका आएगा। इस तरह पिताजी के पास कुछ दिनों तक रहने के बाद उन्होंने मुझे किशोरी नौकर के साथ वापस भेज दिया। तो ये था आज का अंश, मेरी आत्मकथा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।